शाला में सभी बड़े बड़े राजकुमार पधारने लगे तो संदेश भेजा गया विश्वामित्र जी के साथ, विश्वामित्र जी के पास कि आप भी राम लक्ष्मण को लेकर के और यज्ञशाला में प्रवेश करने की कृपा करें। तो आज भगवान को लेकर के विश्वामित्र जी यज्ञशाला की तरफ प्रवेश करते हैं। जब यज्ञशाला की तरफ भगवान गए तो महाराज इतना सुंदर सजा हुआ है। अब भाई कोई साधारण स्वयंवर तो है नहीं, मां जानकी जगत जननी मां जगदंबा का स्वयंवर है, इतना सुंदर सजा हुआ है। ये महाराज साहब बिल्कुल हर्षित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। भगवान पहुंच करके उस शोभा को देख करके मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान की प्रसन्नता का अंतःकरण से वर्णन नहीं किया जा सकता, इतने प्रसन्न है आज ठाकुर। भगवान जब प्रवेश हुए धीरे धीरे सब राजकुमार आए, सब अपना अपना आसन ग्रहण किए। भगवान भी अपना आसन ग्रहण करते हैं। गुरु विश्वामित्र जी अपने आसन पर विराजमान होते हैं। सबका आसन लगा हुआ था, सब विराजमान हो गए। उसके बाद उस यज्ञशाला में मां जानकी को बुलाया गया। जानकी जी जब आने लगी तो महाराज दासियों से घिरी हुई और मां जानकी यज्ञशाला की तरफ आ रही हैं। चले सकल गृह काज विसारी, बाले जुबान जरठ नर नारी। उस यज्ञशाला का दर्शन मां जानकी का दर्शन करने के लिए चले सकल गृह काज विसारी। सब अपने अपने घर के काम को भूल के जनकपुर वासी सब चल दिए वहां पर, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों या बुजुर्ग हों, सब अपने काम को छोड़ करके उस यज्ञशाला की तरफ चल दिए। महाराज उपस्थित जनसमूह में सभी जितने जन उपस्थित थे, जब भगवान वहां पर बैठे थे तो जो भी राजकुमार आते जा रहे हैं ना, जो भी जन आते जा रहे हैं, जो भी जनकपुर वासी आ रहे हैं, सब भगवान को अपने अपने भाव के अनुकूल, अपने अपनी भावना के अनुकूल सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी ही तैसी। जिसकी जैसी भावना है, अपनी भावनाओं की अनुकूलता सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं। बताया था ना मैंने, कोई राजा राजकुमार बैठा है तो वीर रस में भगवान का दर्शन कर रहा है। कोई राजकुमार है, वो राजकुमार सोच रहा है भगवान को कोई राजकुमार है। भक्त बैठा है भगवान समझ रहा है, मित्र बैठा है सखा समझ रहा है। जनकपुर वासी प्रभु के दर्शन की अभिलाषा के लिए तड़प रहे हैं। जनक जी दामाद समझ रहे हैं और मां जानकी अपना स्वामित्व भाव दर्शन कर रही हैं। अर्थात भगवान उस सभा में बैठे हैं तो जितने लोग भांति भांति के लोग आ रहे हैं, जिनकी जैसी भावना भगवान को उसी रूप में वो लोग दर्शन कर रहे हैं। आगे जानकी जी जब प्रवेश हुई यज्ञशाला में, सभी ने जानकी जी को देखा, सबने प्रणाम किया। जानकी जी को सबने प्रणाम किया। जनकपुर वासियों ने, मां जानकी जी आती हैं। महाराज जनक जी खड़े होकर के अपने बंदी जनों द्वारा जितने भी राजकुमार आमंत्रित किए थे, जितने भी राजकुमार आए थे, सबको जनक जी अपनी प्रतिज्ञा सुनाना प्रारंभ किए। मन से महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा निकल रही है
खड़े होकर के कहते हैं, राजकुमारों, आप लोग जिस यज्ञ में, जिस आयोजन में यहां पधारे हैं, उस आयोजन का जो मुख्य कारण है वो ये है कि हमारे पास ये शिव धनुष है। इस धनुष को जो भी राजा, जो भी राजकुमार तोड़ता है, जो भी राजकुमार इस धनुष को भंग करता है, ये मेरी कन्या जानकी का विवाह उसके साथ करूंगा। ये उसका वर्ण करेगी। जैसे ही प्रतिज्ञा सुनाते हैं महाराज, तो मां जानकी जी वहां तक तो आ गई थी, साकी दासियों से घिरी हुई। अब जब दशरथ जी ने प्रतिज्ञा सुनाई, महाराज जनक जी ने प्रतिज्ञा सुनाई, तो मां जानकी जी बिल्कुल राजकुमारों के सन्मुख जहां उनका स्थान था, चयन किया गया था, वहां पर विराजमान हो गई। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि, जैसी रंग भूमि में आई, सभी जनकपुरवासी, सभी राजकुमार देख करके बिल्कुल आकर्षित हो गए, मोहित हो गए। अब सबकी उत्सुकता जागती है धनुष तोड़ने की। सब में उत्सुकता बढ़ रही है, कितनी जल्दी हमारा नंबर आए, मैं जाऊं धनुष को तोड़ूं और वर्ण करूं। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई जोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचार बरई हट। महाराज एक एक करके राजकुमारों को बोला गया, एक एक करके राजकुमार धनुष के पास जाते हैं। तोड़ना उठाना तो बड़ा दूर है, कोई हिला भी नहीं पा रहा है राजकुमार। इतने बलशाली राजकुमार आए थे, कोई हिला भी नहीं पाया उस धनुष को। सबने अपना अपना प्रयत्न किया, सबने अपनी अपनी ताकत लगाई, कोई धनुष को हिला नहीं पाया। एक एक करके महाराज सब अपना अपना बल अनुमान लगाए। आपको पता है कितने राजकुमार आए थे? 10,000। 10,000 राजकुमार उस स्वयंवर में उपस्थित थे। जब कोई राजकुमार धनुष तोड़ नहीं सका, कोई नहीं तोड़ पाया, तो सबने विचार किया, जानते हैं, सबने विचार किया कि एक काम करो, हम सब मिल करके धनुष तोड़ें, हम सब मिल के धनुष तोड़ेंगे। फिर आपस में चर्चा हुई, भैया हम सब मिल के धनुष तोड़ेंगे, कन्या तो एक ही है, विवाह, तो बोले एक काम करो, सब लोग मिल करके धनुष तोड़ें, उसके बाद हम आपस में युद्ध करेंगे, लास्ट में जो बचेगा उसी से विवाह होगा। ये सत्य है। तुलसी बाबा लिखते हैं, भूप सहिस 10 एक ही बारा। भूप माने राजा, सहस माने 1000, 10। भूप सहिस 10, 10 सहस माने 10,000। एक ही बारा लगे उठावन, तरही नटारा। 10,000 राजकुमार एक साथ बल लगाए, लेकिन हिला नहीं पाए धनुष को। डगही न शंभु सरासनु कैसे, कामी वचनु सती मनु जय। भगवान शिव का धनुष है, कोई साधारण धनुष थोड़ी है। तुलसी बाबा कहते हैं, जिस जीव के मन में काम रहता है, वासनाएं रहती है, जो कामी जीव है, वो भगवान के धनुष को उठाना तो बहुत दूर, हिला भी नहीं सकता। जितने राजकुमार आए थे सब काम की वासनाओं में लिप्त थे,
धनुष के माध्यम से विवाह करने के लिए, विवाह करने की इच्छा से वासनाओं में लिप्त होने के कारण किसी राजकुमार से धनुष हिला नहीं, कोई नहीं हिला सका। अब विचार करो, 10,000 राजकुमार आए, कोई नहीं हिला पाया। महाराज जनक जी ने जब देखा कि 10,000 राजकुमार, कोई धनुष हिला नहीं सका, जनक जी को बड़ा क्रोध आया। क्रोध अवस्था में जनक जी खड़े हुए, कहते हैं दुष्टों, तुम इतने 10,000 राजकुमार एक धनुष को नहीं हिला सके। हमने तो स्वयंवर रचा था धनुष तोड़ने के लिए, तुम में से कोई हिला भी नहीं पाया। हमें लगता है अब जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। हमें लगता है ये धरा, ये पृथ्वी अब वीरों से खाली हो गई, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज गृह जाऊ, लखान विधि बय देहि विबाहु। मुझे तो बड़ी आस थी तुम राजकुमारों से, लेकिन सब तुमने मिट्टी में मिला दिया। हमें लगता है मेरी कन्या का विवाह नहीं होगा। राधे श्याम रामायण में एक बड़ा सुंदर भाव उत्पन्न होता है। राधे श्याम जी लिखते हैं, हे दीप देप के राजगण, हम किसे कहें बलशाली है। बड़ा सुंदर भाव देते हैं, समझना। हे दीप दीप के राजगण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हंसी नहीं होती। पहले पता होता कि तुम सबकी वीरता समाप्त हो गई है तो महाराज हम अपनी हंसी थोड़ी कराते जनकपुर में, ये स्वयंवर का आयोजन करते ही नहीं। महाराज ये सुन करके लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी कहते, महाराज जनक, आप पृथ्वी वीरों से खाली की बात कह रहे हैं। अरे आपको शायद पता नहीं, फिर धनुष पुराना घिसा पिटा। ये जो घिसा पिटा धनुष है ना, यह धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनके सा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल हाथों में है। अरे महाराज तुम धनुष की बात कर रहे हो? गुरुदेव और भ्राताश्री का आदेश मिल जाए, आज्ञा हो जाए, तो तुम इस जरा से धनुष की बात कर रहे हो, छोटे से घिसा पिटा। अरे मैं तो पूरी पृथ्वी को, पूरी धरा को उठा करके गेंद की तरह फोड़ सकता हूं। ये सब जब दृश्य लक्ष्मण जी, जनक जी का ये संबोधन जब महाराज देख रहे थे, विश्वामित्र जी, तो विश्वामित्र जी कहते हैं, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। भगवान से कहते हैं, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। भगवान की तरफ गर्दन करके विश्वामित्र जी कहते हैं, बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ाओ चाप, मान दिखाओ वंश का, हरो जनक परिताप।
जनक का संशय दूर करने के लिए राम तुम खड़े होकर के और धनुष का चाप चढ़ाओ, धनुष को भंग करो। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले ही न कछु संदेहु। महाराज यदि जीवन में सार्थकता है, विश्वास है, तो संशय कभी नहीं करना चाहिए। सभा में भगवान विराजमान और सभा को अपमानित किया जाए, ये गुरु विश्वामित्र जी से रहा नहीं गया। उन्होंने भगवान को आदेश दिया, भगवान खड़े हुए धनुष के पास धीरे धीरे गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। उसके उपरांत धनुष के पास धीरे धीरे गए। माँ जानकी जी विराजमान होकर के देख रही हैं। माँ बड़ो मन ही मन बड़ी प्रसन्न है, आज मेरे मनोरथ पूर्ण होने वाले हैं। गिरजा मैया से प्रार्थना कर रही हैं, माँ इतने दिनों से मैं आपकी पूजन कर रही हूँ, आज आप एक कृपा कर दो हमारे ऊपर। क्या? अपने स्वामी भोलेनाथ से कह दो इस धनुष का वजन बिल्कुल कम कर दे। भारी है ना, बड़े बड़े राजकुमार नहीं उठा पाए। इस धनुष का वजन थोड़ा सा कम कर दें कि प्रभु इसको। मन ही मन प्रार्थना कर रही है जानकी। भगवान गए धीरे धीरे धनुष के पास। सभा में जितने राजकुमार उपस्थित थे, भगवान पहले गुरुदेव को प्रणाम किए, जनक जी को प्रणाम किए। गुरु प्रणाम मन ही मन की नहा, अति लाघव उठाय धनु लीना। तम केहु दामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल समभयऊ। भगवान धनुष के पास खड़े होते, धनुष को प्रणाम करे, गुरुदेव को प्रणाम किए, जनक जी को प्रणाम किए। जो राजकुमार बैठे थे उन सबको प्रणाम किए। और महाराज जैसे ही भगवान सबको प्रणाम करते हैं सन्मुख, मां जानकी जी को एक दृष्टि से, एक नजर से मां जानकी जी को देखते हैं। मां जानकी जी का हृदय बड़ा निर्मल हो गया, पावन पवित्र हो गया, समझ गई। तो आज भगवान बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बाएं हाथ को उठा करके धनुष के ऊपर रखते हैं। भगवान धनुष को उठाए। गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हैं, अरे ते ही छन राम मद धनु तोरा, भुवन भुवन धुरि तोरे कटोरा। ते ही छन राम मद धनु तोरा, अरे भुवन धुनि तोरे कटोरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बाएं हाथ से भगवान ने धनुष को उठाए और सीधी उसकी डोरी को पकड़ करके जैसी कंधे तक लाए। भगवान ऐसे इस आकार में धनुष को पकड़े और जैसी उसके जाप को चढ़ा करके कंधे की तरफ लाए, उसी क्षण भगवान के हाथों से वो धनुष टूट गया। बोले सीताराम भगवान की। जैसे ही भगवान के हाथों से धनुष भंग हुआ, धनुष टूटा, महाराज पूरा ब्रह्मांड ऐसा लग रहा है, पूरे ब्रह्मांड में जैसे कोई धमाका सा हुआ हो। विशाल धमाका पूरे ब्रह्मांड में। पृथ्वी पर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कोई विराट रूप में भूकंप आ गया हो, पृथ्वी कांपने लगी।
बिल्कुल गर्जन करने लगा, आकाश से गर्जना निकलने लगी। पूरा ब्रह्मांड कंपायमान हो गया। उस सभा में जहां लोग उपस्थित थे, उस सभा में महाराज सब कांपने लगे। राजकुमार देख करके भगवान को मनी मन, जिनके मन में आसक्तियां थी, जो कामी थे, वो सब देख करके भगवान को कांपने लगे। और जो आध्यात्म से जुड़े हुए थे, वो सब राजकुमार भगवान को प्रणाम करने लगे। महाराज जैसे ही भगवान ने धनुष दो खंड खंड कर दिए, दो खंड में कर दिए धनुष को। जैसे ही भगवान धनुष को भंग किए, वहां उपस्थित सभी नर नारी जो थे भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे। यहां तक तो ठीक है,